विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति एवं सदाचारी शिक्षा समिति द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया गया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज ने बताया कि इस बार 2025 पौधे लगाए जाएंगे और संकल्प लिया गया कि इन सभी पौधों की संरक्षण और देखभाल समिति के सदस्य करेंगे। उन्होंने बताया कि जोगीवाला मंदिर में भी वृक्षारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। देखिए, बगैर ऑक्सीजन के इंसान और पशु पक्षी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए अब हर आदमी समझदार हो चुका है। आपने कोविड का टाइम देखा होगा, हमने कृत्रिम सिलेंडर के माध्यम से जीवन को बचाना पड़ा था, और ये कुदरत का पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी महाराज जी, आज ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, क्या कहना चाहिए? जैसे तो पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जो विश्व पर्यावरण आज 5 जून के उपलक्ष्य में विशेष करके आध्यात्मिकता के रूप में क्योंकि आज गंगा दशहरा है। भगवान शंकर ने पृथ्वी के ऊपर माता गंगा को जब भागीरथ ने तपस्या करके अवतरण किया तो भगवान शिव ने जटा में धारण किया। वो भी एक हम यदि पूर्ण रूप से देखें तो जीवन को जलदान का और पूर्ण रूप से एक जीवन को स्वच्छ साफ बनाने का जो पर्यावरण के लिए पेड़ पौधा, क्योंकि वो गंगा हिमालय से चलती है, हिमालय से चल कर के पूरे विश्व के अंदर पहले जल का करती है, उसके साथ साथ जल एक जल हीरा जल दोहरी जल लालो का लाल, जल की माया जगत में जल बिन जगत कंगाल। जल से हमारी उत्पत्ति होती है, उसके साथ पर्यावरण के लिए जो जल से हमारा पर्यावरण शुद्ध करने के लिए हमारा जीवन को जो स्वच्छ और साफ बनाने के लिए जो उसमें वृक्ष है, पौधों का होता है, जो पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वो जीव को पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ करते हैं। उसी के पर्यावरण के में आज पूरे देश के अंदर गंगा दशहरा भी है। और हमारे विशेष करके महंत आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हमारे नाथ संप्रदाय के पूर्ण रूप से एक सभापति भी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उसके साथ विश्व शांति के लिए आज हजारों पौधों के पर्यावरण के शुद्ध करने के लिए आज वहाँ अभियान चलाया है। उसी के साथ साथ भिवानी के अंदर भी जो पर्यावरण की शुद्धि के लिए संस्थाएं जो जगह जगह पौधारोपण कर रहे हैं वो एक ज़रूरी है। हर इंसान को ये ज़रूरी है कि एक पौधा का रोपण करें, कि उसी से हमारा जीवन स्वच्छ और साफ और जीवन के जो स्वस्थ के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की होता है हमारे वैसे तो शास्त्रों के अंदर सबसे बड़ा ऑक्सीजन का देने बर्ड और पीपल नीम, इसको त्रिवेणी के रूप में मानते हैं। पीपल के अंदर हम भगवान विष्णु का वास मानते हैं और बर्ड के अंदर भगवान शिव का और नीम के अंदर शक्ति का स्वरूप मानते हैं। उसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि जब हमने देवता का मतलब है जो हमें देते हैं, तो हमारे को पेड़ पौधे देते हैं, देव रूप है, तो इनका हम पर्यावरण शुद्धि के लिए जीवन को स्वच्छ और जीवन का आज जो बीमारियां और फैली हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी है और पर्यावरण शुद्ध नहीं है, इसलिए उसकी शुद्धिकरण के लिए पौधारोपण का जो कार्य करें बहुत उचित है। और चाहे वो बच्चा के जन्मदिन मनाना है या शादी ब्याह करना है या कोई उसके उपलक्ष्य में हर पौधारोपण का एक ध्यान रखें, ताकि हमारा जीवन में, क्योंकि हर इंसान को कम से कम 4 पौधों की ऑक्सीजन मिलती है जब जा करके पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। उसकी कितनी कमियां हो गई है, क्योंकि हमारे वन भी कट गए हैं, सड़क वगैरह ये बड़े हैं, अभी तक वो पौधे उतने हुए नहीं हैं। इसीलिए ये पौधा रोपण का जो कार्य करते हैं ये वास्तव में एक ज़रूरी है और हमारे देश के लिए, पूरे वायुमंडल, पूरे विश्व के लिए ये बहुत ज़रूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस प्रकार का जो कार्यक्रम रहा है?
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसके ऊपर आज हमने हमारी 2 समिति है, सुभाष चंद्र बोस जागृति मिशन और सदाचारी शिक्षा समिति, इन उसको लेके हमने आज पौधों का मतलब लगाने का काम शुरू किया है। और आने वाले समय में वन महोत्सव के ऊपर हम हर घर में हरियाली के रूप में जागरूक कर रहे हैं और सबके इकट्ठा होके हर घर में जाके हर जगह जाके पौधा लगाने का हम संदेश दे रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम 1 साल तक पर्यावरण दिवस पर चलता रहे। पर्यावरण दिवस मनाया है और इसमें जो वन महोत्सव कार्यक्रम तक ये जो इस प्रकार का पौधारोपण कार्यक्रम चलेगा प्रकृति के श्रृंगार के लिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हर घर हरियाली थीम के तहत JCI ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति ने यहाँ जोगीवाला मंदिर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज के इस समय में देखते हैं तो हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत अत्यधिक पेड़ों को काटा है, लेकिन उस जितने पेड़ लगने चाहिए उतने लगे नहीं हैं। और आज पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है और ऐसे समय जो बारिश होती है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सभी पर्यावरण जो संतुलन बिगड़ने का ही कारण है। और इसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि हम पौधे लगाते नहीं हैं। बड़ी अच्छी ये पहल है और जिला प्रशासन की भी आमजन से पहल थी, आह्वान था कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक पौधारोपण करें। और न केवल आज बल्कि हमें जो है अपने जन्म दिवस पर, बच्चों के जन्म दिवस पर और पूर्वजों की याद में भी पौधारोपण करना चाहिए। और मेरा तो ये संदेश है कि पौधे जो हैं, सबसे पुण्य का काम है पौधारोपण करना। पौधे जो हैं वो समान रूप से ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ के नीचे चाहे कोई संत आए, फकीर आए, चाहे कोई मांगने वाला आए या कोई भी उस पेड़ के नीचे बैठता है, पशु पक्षियों का आसरा जो बनता है, पेड़ समान रूप से ऑक्सीजन देते हैं, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। सबसे पुण्य का काम है। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है जो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज जोगीवाला मंदिर में JCI स्टार के द्वारा पौधारोपण किया गया है। हर मनुष्य को अपने जीवन में तो एक बात कहता हूँ, चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो, किसी का भी जन्मदिन हो, अपनी शादी की सालगिरह हो, तो पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति और सदाचारी शिक्षा समिति द्वारा जो कि जगह जगह कार्यक्रम किए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वर्ष भर हम जो पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे धरा पर लगाया जाए, धरा को सुंदर बनाया जाए। क्योंकि जो स्त्री का जिस प्रकार से सौंदर्यकरण होता है, जो टीकी बिंदी जो इस प्रकार से जो सौंदर्यकरण पदार्थ लगाते हैं, इसी प्रकार से पुरुष अपने आप को सौंदर्य के लिए बढ़ावा देता है। तो उसी प्रकार से हमें धरा की इस प्रकृति के सौंदर्यकरण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। इस बार हमने 2025 पौधे लगाने का संकल्प लिया है।